अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो भाई नए साल का पहला जुम्मा आप सभी को मुबारक हो। और इधर देखो मेरे हस्बैंड जी बैठे हैं और मैंने बोला कि इनको नया साल का गिफ्ट दो तो बोलते हैं पैसे ख़त्म हो गए हैं। बताओ ऐसा कोई करता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं किचन में। पहले आप लोग को पता है शादी के पहले मतलब जब मैंने सही तरीके से इस्लाम को नहीं जाना था ना, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जुम्मे का जो दिन होता है वो क्यों खास होता है, इसे इतना मतलब इतना अफजल दिन क्यों माना जाता है, मुझे बाद में पता चला था। तो ये जब पता चला था ना, मतलब 1.5 साल के बाद ही पता चला था कि जुम्मे के दिन को इतना खास क्यों माना जाता है, इतना अच्छा क्यों माना जाता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जुम्मे के दिन सब लोग नमाज पढ़ते हैं, भाईचारा दिखता है, एकता रहती है सभी को बीच में। तो आज हम लोग भी इसी आज और पहला 2026 का पहला जुम्मा भी है, तो हम लोग बना रहे हैं बिरयानी। तो ना भाई अब इसमें डाल देंगे हम लोग तेल। बाकी सारी चीजें मैंने डाल दी हूँ इसमें। अब डाल देंगे तेल और ना हम लोग इसमें डाल देंगे थोड़ा सा केवड़ा और इसको रख देंगे ढक के। और मैं आप लोग को पता है नहा धो के बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से रेडी भी हो चुकी है। और इधर जो मैंने बिरयानी का तामझाम रचाया था ना भाई, वो तैयार है, वो चल रहा है। इधर देखो मैंने चावल चढ़ाने के लिए रख दिया था यहाँ पे। मतलब पहले चावल को जो है ना थोड़ा सा मतलब 90% पकाएंगे, तो वही पका रही थी मैं। तो चलो पहले इसको रेडी कर लेते, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो भाई हमारी बिरयानी हो गई है बनके रेडी। तो भाई अब बिरयानी को करके देखते टेस्ट कैसी बनी है। बिरयानी मुझे तो अच्छी लगी, मोइन पापा को। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे जुम्मा बाजार। हम लोग ने खा लिए बिरयानी और हमारी हो गई है शाम की चाय और मगरिब की हो गई है अजान। और अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो चलो चलते हैं मार्केट। हम लोग पहुंच चुके थे जुम्मा बाजार और काफी प्यारा सा भरा था। मैं तो कंफ्यूज थी कि क्या लूं और क्या नहीं। और मुझे लेना था चप्पल, क्योंकि भाई मेरी जो चप्पल है ना, आपने देखा है कितनी पुरानी हो गई थी। वैसे चप्पल तो मेरे पास बहुत है, फिर भी मुझे लेना था एक प्यारी सी सैंडल। तो मैंने यहाँ पे कंफ्यूज भी हो गई कि मैं कैसी लूँ क्या लूँ, और समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे ये वाली देखो पसंद आई। आप लोग को कैसी लग रही है बता दो थोड़ा सा। वैसे मुझे तो ये पसंद आई। और आप लोग को खास बात ये बताऊं कि मेरे पैर में ना चप्पल ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। अगर मैंने 100-200 वाली चप्पल ले ली ना भाई, तो वो 200 दिन भी नहीं चलेगी। इसलिए मुझे अगर लेना है तो मैं थोड़ी महंगी ही चप्पल लेती हूँ, जब भी जाके चलती है। हाँ, मैंने हस्बैंड जी का करवा दिया जेब खाली, मैंने ले ली प्यारी सी चप्पल। तो भाई हम लोग ने ना चप्पल ले ली है और अब जा रहे हैं आगे आगे हम लोग। और मैंने यहाँ पे सब्जी में मतलब बैगन दिख रहा था, और बैगन तो मेरे यहाँ काफी पुरानी पुरानी चीजें जो है एलर्जी हो जाती है बैगन से। तो मैंने यहाँ पे तुअल ली, और फिर तुअल तो इतनी महंगी थी ये वाली। और हमारे गाँव में तो इतनी सारी तुअल फलती थी यार, जब वो मतलब तोड़ के लाओ खेत से और खा लो। लेकिन यहाँ पे भाई खरीद के खाना पड़ता है। और पता है 50 रुपए किलो है ये, तो मैंने 25 की आधा किलो ही ली, क्योंकि हम तो है 2 लोग। मैंने सोचा कि हो जाएगी और इंशाल्लाह हो भी जाएगी। फिर मैंने बैगन भी खरीद लिया इधर। मैंने सोचा कि बैगन ही एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ज़्यादा वक्त तक चला सकते हो। वैसे मैं बैगन का भरता बनाऊंगी या तो मसाला बैगन बनाऊंगी, तो इनके पापा खा लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। और मैं बनाती भी हूँ, अच्छी लगती है मुझे बैगन, आई लाइक इट बैगन। फिर मैंने यहाँ खरीद लिया और बैगन भी ले लिया। देखो एकदम छोटे छोटे बैगन थे, बड़े प्यारे प्यारे से। और आपको पता है मतलब जब लड़कियां जब मम्मी पापा के पास रहती है ना, तो उन्हें ये सारी चीज़ों का मोल भाव नहीं पता रहता है, खरीदने का नहीं। लेकिन शादी के बाद सब कुछ सीख जाते हैं। तो भाई देखो मैं भी कैसे मोल भाव करके लेती हूँ। वैसे मोइन के पापा हमारे घर बाजार से ना ऐसे मतलब जितना रेट देंगे उतने में ही उठा के लेके आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी हम लोग जाएंगे जुम्मा बाजार और वहाँ से सब्जी का खरीदेंगे, कम से कम 2 पैसा बच तो जाएगा। और आंटी ना यार इतना वक्त लगा रहे थे एक एक चीज़ों को देने के लिए, कंफ्यूज हो रहे थे वो किसने कितने पैसे दिए, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग आ रहे थे उनके पास, तो कंफ्यूज हो गए थे वो।
फिर यहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे। मोइन ऋतिक को चिकी पापड़ी चिकी पापड़ी चिकी पापड़ी कर रहा था, तो हमने उसको दिला दी चिकी पापड़ी। और मैंने यहाँ से पता है क्या लिया, लड्डू। और इबादत के लिए क्या लिया पता है, मुरमुरे। वो जो उसमें तलते नहीं है, क्या क्या बोलते हैं, रेत में, वो वाले मैंने खरीदी थी। देखो वो पैकेट मेरे हाथ में, वो मैंने ले ली थी। अच्छा लगता है वो, टेस्टी। इबादत खा लेगी। और आप लोग को पता है, मैं कहीं बाहर घूमने जाऊं और गुपचुप ना खाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता बाबा, हो ही नहीं सकता। मैंने मोइन के पापा के हाथ में पकड़ा दिया कैमरा और मैं खाने बैठ गई गुपचुप। वैसे मोइन के पापा ज़्यादा नहीं खाते क्योंकि भाई उनका मुंह कम खुलता है, वो और गुपचुप रहती है बड़ी बड़ी, तो वो छोटी छोटी वाली खाते, तो उन्होंने नहीं खाया। और वो गुपचुप वाले जो भाईजान थे ना, मुझे बोल रहे थे कि भाईजान नहीं खा रहे गुपचुप। अच्छा, वो तो आपकी वीडियो बना रहे, ऐसा वो बोल रहे थे। तो मुझे बोल रहे थे कि मेरे ठेले का नाम आप डाल देना उसमें। तो भाई ये जो भाईजान है ना, कॉमेडी कर रहे थे, मज़ा आ रही थी। बस ये ऐसी बातें कर रहे थे कि भाईजान वीडियो बना रहे हैं आपकी, मेरा भी डाल देना ठेले वेले का, गुपचुप गुपचुप का, थोड़ा सा मेरा भी ठेला फेमस हो जाएगा। मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर डाल देंगे। और मैं यहाँ गपा गप गुपचुप खाने लग गई क्योंकि मुझे गुपचुप बहुत पसंद है। चाहे मैं 2 खाऊँ 3 खाऊँ, लेकिन मैं ज़रूर खाती हूँ गुपचुप। मेरा मतलब जब इबादत हुई थी ना और मोइन ऋतिक भी हुआ था ना, तो भाई मेरा एक ही महीना हुआ था और सी सेक्शन हुआ था, तो और मैंने गुपचुप खा ली थी। चटोरी हूँ मैं, चटोरी रजनी। तो यहाँ मोइन के पापा काफ़ी अच्छे तरीके से सूट कर रहे। तो भाई ये देखो, लक्ष्मण गुप्ता चाट, ये है कामटी में। अगर कोई ये वीडियो यहाँ से देख रहा होगा तो इनके पास की गुपचुप ज़रूर खाइएगा, काफ़ी टेस्टी बनाते हैं भाईजान गुपचुप, और अच्छे भी है, कॉमेडी भी करते हैं। मज़ा आ गया मुझे इनके साथ पास की गुपचुप खा के। और मैं यहाँ मोइन के पापा को बोल रही थी आप खा रहे हो, तो उन्होंने बोला मैं नहीं खाऊंगा। फिर बाद में मुझे पूछा गुपचुप कैसे बनी थी, तो मैंने बोल दिया बहुत अच्छी गुपचुप बनी थी। फिर मैं इनके पास लेके आ गई, फिर भी इन्होंने नहीं खाया। तो भाई फाइनली हो चुका है बाजार करके, अब जा रहे हैं घर। पापा निकाल रहे हैं गाड़ी जो कि काफ़ी बुरी हालत में फंस चुकी है। तो भाई हम लोग आ चुके हैं बाजार से और कुछ इतने सारे सामान हम लेके आए। देखो मैंने ये वाला चप्पल खरीदी हूँ, कमेंट करके बताना आप लोग कैसा लग रहा है ये वाला। और मेरे पैर में ना ऐसे मजबूत चप्पल टिकते हैं, नहीं तो लोकल वाले जो चप्पल रहते हैं ना वो टूट के मतलब 10-15 दिन चलेंगे और फिर टूट जाएगा। और इधर लेके आए हम लड्डू, और इधर कुछ सब्जी का बैगन वैगन लेके आए हैं। तो ये सारी चीजें लेके आए। और मेरे को और भी चीजें लेना था पर मोइन के पापा ने नहीं दिलाया मुझे, बोला है कि ईद में लूंगी। तो मैं भाई ईद में ना अभी का सबका लिख के रखूंगी और एक लिस्ट बनाऊंगी लंबी सी, और सारी चीज़ों को ना लेके रहूंगी। चूड़ी, अभी का कपड़ा, फिर बाद का कपड़ा, मतलब 10-15 कपड़ा लूंगी मैं इस बार ईद में। देखती हूँ दिलाते कि नहीं दिलाते, क्योंकि इनने मेरे को बोला है कि मैं ईद में लूंगा। तो चलो भाई ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और कुछ इस तरीके का हमने आज जुम्मे का दिन में बिरयानी बनाए, क्योंकि ये मतलब 2026 का पहला जुम्मा था, तो कुछ इस तरीके से हमने बनाए। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।